उनके क्यों होता है बताओ? बस किसके कारण? और दया हम कब करते हैं? को देखते हैं, उसकी हालात को देखकर हम क्या मन में आता है? दया की भावना। इसका कुछ सहयोग किया जाए। समझ में आ रहा है दया और करुणा में अंतर? दया हम क्यों, जब किसी को देखते हैं, कोई गरीब है, फटा पुराना वस्त्र है, ठीक है, आपके दरवाजे पर कहे हे माते दे कुछ खाने को, तब का लाठी लग मार दो कोई? हाँ, क्योंकि आपके दिल से जन्म लेता है। या उस समय जो फिल्म देखती ना, आप उस सीरियल को अपने अंदर महसूस करती कि उस जगह मैं ही हूँ। और ये तुम्हारे अंदर नहीं, बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है। कुछ बंदे तो इतना कठोर होते, रोते ही नहीं है। जब पूरा फिल्म निकल जाए नहीं रोएंगे, कुछ भी कर लो, कहेंगे अरे मर गई बात खत्म। होता है नहीं होता? अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फिल्म स्टार्ट नहीं हुआ उसके पहले रोना चालू, पूरा महाभारत रामायण चला दो, रामायण चलता ना, अब बूढ़ी जितनी औरतें हैं इस देश में सब रोना चालू कर देंगी, अरे सीता कैसे चली गई वन में। होता है नहीं होता है? हाँ, अब हमारी सीता क्या करेंगी, अरे लक्ष्मण को गोली लग, सॉरी तीर लग गया, उसमें गोली नहीं था, ठीक है, होता है नहीं होता है? हाँ, क्यों जन्म, कैसा क्यों होता? क्योंकि उनके अंदर क्या जन्म लेता है? करुणा, क्योंकि वो भगवान को अपने अंदर महसूस करती है। और दया क्या है? आप किसी को देख कर उसके प्रति आपका आता है। करुणा कभी देख कर नहीं आता, वो एहसास, संभावना होता है, एहसास किया जाता है, ठीक है। और दया देख कर कोई गरीब आ जाए आपके सामने, कहे दीदी हमारे पास पढ़ने के पैसे नहीं है, हमको थोड़ा सा हेल्प करोगे? आप लोग जरूर करोगे, 10 20 50 100 का करोगे, नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, फीस ले जाओ पढ़ लो, ये करोगे ना? फिर ना करुणा देख के लगो रोकने, बहनी कहा हो गया, कहाँ है ना, ऐसा करोगे? हाँ, बहनी कहा भाई यदि दादा हो, दादा चला ले चला घरे, ऐसा करोगे? समझ में आ रहा है ना? जीवन क्या है, धर्म क्या है बता है ना? धर्म, इंसान को धर्म के रास्ते क्या करना, चलना पड़ता है। जब चलते तो क्या चीज का जन्म होता है? सत्य, दया, क्षमा, त्याग और करुणा। इसी पे आपको जीवन जीना होता है। और जिसके अंदर ये 5 तत्व विद्यमान होते हैं वो इंसान धार्मिक होता है और धर्म के रास्ते पर अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। और वो इंसान कभी जीवन में बेईमानी नहीं कर सकता। वो जब भी कोई भी काम करेगा, दुनिया में कुछ भी बनेगा, वो धर्म के लिए करेगा केवल, ठीक है, जीवन के लिए करेगा। वो सोचेगा मेरे कर्म से करोड़ों अरबों लोगों को लाभ पहुंचे, कभी हानि की भावना नहीं पहुंचेगा। एपीजे अब्दुल कलाम, किसी को पता है कौन थे? मिसाइल मैन थे ना। उन्होंने शादी नहीं किया, अपना शादी भूल गए, ठीक है, लेकिन देश के लिए क्या कि मिसाइल का तौर पे बनाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का रास्ता चुना था। उनके अंदर दया, क्षमा, सत्य और करुणा, त्याग की भावना हमेशा रहती थी, ठीक है। इसलिए बोलता हूं कर्म क्या है? धर्म के रास्ते चलने के लिए जो कर्म करना पड़ता है, कर्म हर इंसान को करना है, उसी को कर्म कहते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं कोई बताए? कर्म 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, अरे हाँ, वो अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्म 2 प्रकार, एक निष्काम कर्मयोग, एक सकाम कर्मयोग। एक कर्म होता है जिसमें फल की इच्छा होती है, फल की इच्छा होती है, और एक होता है जिसमें नहीं होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग बताना सच सच। आप लोग यहाँ पढ़ने आते हो ज्ञान के लिए, पास होने के लिए? अब कोई पास होने के लिए नहीं आता, अब फेल हो गए तो? अरे ज्ञान रहेगा ना पास हो पाए तो? ज्ञान अनंत सागर है, अनंत सागर समझते हो ना, उसका कोई अंत नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही ज्ञान है। अब ज्ञान के चक्कर में आपको क्या पढ़ना, ज्ञान लेने आना है कि पास होने आना है? आप ज्ञान के चक्कर में भागो तो कभी पास के तरफ नहीं जाओगे, आप फेल भी हो सकती हो। समझ में आ रहा? आज जो बच्चा, देखो फल क्या होता है, जब हम पास और फेल की चिंता करते हैं वो फल होता है, तब उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते। जैसे हमको फर्स्ट डिवीजन लाना है, हम उतने ज्ञान अर्जित करेंगे जितने में हम फर्स्ट ला पाए, ठीक है। कोई बच्चा सेकंड लाता है, कोई बच्चा थर्ड ला रहा है, तो क्या होता है उसके ज्ञान पे, उसको उतना ही चाहिए, उसको पास होने के लिए उतना ही चाहिए। कोई पीछे से मेरिट ला रहा है, मतलब पीछे मेरिट समझते हो ना, पीछे से डबल मेरिट हो गया, मतलब 33 नंबर लाया, 33%, स्कूल टॉप कर दिया, पीछे से अलग रिकॉर्ड बनाया। हाँ हाँ, पीछे फर्स्ट नहीं आता, पीछे से मेरिट टॉप लाता है। कोई लड़का होगा जो स्कूल टॉप किया पीछे से, कोई बताएगा? केवल 33% लाकर,
मास्टर भी कॉल पे कर तेरी को जहाँ जिंदगी बेकार है तेरा। हाँ, थर्ड डिवीजन में लोग गिरते गिरते समय डिस्टेंस लगाना हो, ठीक है। तो जब फल की हम इच्छा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें क्या होता है, सकाम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग वो होता है बिना किसी इच्छा के लिए हम केवल अपने उद्देश्य को प्राप्त के लिए चलते जाएं। अभी बोलियो ना, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे ना, तो किसी एक क्षेत्र में चले जाएंगे। किसमें? तो ज्ञान क्या है, किसी एक क्षेत्र में जाने के लिए बोलता है। अब पास फेल होने के लिए आपको पूरा गधे की तरह पढ़ना पड़ेगा, 6 सब्जेक्ट है नहीं है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, संस्कृत है, गृह विज्ञान है, और क्या, भूगोल है, अखंड ब्रह्मांड, यही सब ना बहुत पढ़ते हो ना। और जब आपको ज्ञान की तरफ जाओगे तो किसी एक सब्जेक्ट को आप चुनोगे, किसी एक विषय को, उसी में अपना ज्ञान को इतना स्तर पर ले जाओगे कि पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी, समझे। तो किसी फिजिक्स में कोई टॉपर होगा, केवल फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में टॉप करेगा, कोई मैथ में टॉप करेगा, कोई इंग्लिश करेगा, कोई हिंदी करेगा। वही क्या है, अनंत ज्ञान है, क्योंकि उसको फिजिक्स में कोई नहीं हरा सकता। देखो एग्जांपल बता दूं, किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, ठीक है, या मेडिकल स्टोर खोलना है, तो क्या करेगा, पूरा जिंदगी पढ़ेगा? नहीं, वो क्या करेगा, अपने जीवन को मेडिकल स्टोर खोलने तक की पढ़ाई करेगा। अपना पूरा जीवन किसमें लगाएगा, मेडिसिन को पढ़ने में, दवाओं को पढ़ने में। वो आपकी तरह गधे की तरह नहीं पढ़ेगा दिन भर फिजिक्स केमिस्ट्री में, नहीं, छोड़ देगा, केवल दवाओं के सब्जेक्ट को केवल पढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, मेडिकल स्टोर खोलना, और उस मेडिकल स्टोर से क्या करना, हजारों लाखों लोगों का क्या करना है, भला करना है, कम पैसे में दवा को बेचना है, ताकि अपना भी और संसार का भी क्या हो सके, भला हो सके। ठीक है, समझ में आ गया। अर्थ क्या है, कोई बताएगा? अर्थ, धर्म कर्म हो गया भैया, अब अर्थ बताओ। धन, सही बात है। धन किसके लिए कमाना चाहिए? धन जो होता है किसके लिए कमाना चाहिए? धर्म के लिए। इसका मतलब नहीं किसी को पाव लूट कर धर लो, नहीं, गलत बात है। किसी को लूटना, किसी के कोई दुखी है उसको ज्यादा दुख देना का क्या है, पाप है, पता है ना। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है, कोई दुख, हाँ, अपनी इच्छा के लिए किसी को भी दुख देना सबसे बड़ा पाप है। आप अपनी छोटी सी खुशी के लिए किसी को दुख दे रही हो, सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और उस पाप का अंत इस संसार में कोई नहीं है और ना कोई कर पाएगा। इसीलिए हर इंसान को क्या करना चाहिए, धर्म के रास्ते खाना चाहिए। हाँ, हर इंसान को धर्म के रास्ते चल के अपने जीवन को कर्म करना चाहिए। उस कर्म से जो भी पैसा कमाए वो किसके लिए कमाए, धर्म के लिए कमाए, ठीक है। और जब पैसा कमाएगा तो लास्ट में क्या करेगा, 80 साल बाद जब बुढ़ा हो जाएगा, पैसा थोड़ी कमाएगा, फिर वो मोक्ष की तरफ भागेगा। किसकी तरफ, मोक्ष। कि अपने जीवन में जो मेरा उद्देश्य, स्वामी मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली, फिर फ्लाइट में बैठे इंग्लैंड जा रहे थे, उसमें उनका घटना ही हो जाता है ना। उनका जो हेलीकॉप्टर था उसमें, नहीं, एरोप्लेन में जो दुर्घटना होता है, तो उन्होंने अपने धर्म को अच्छी तरह जिया, अपने उद्देश्यों को अच्छी तरह से व्यापार बढ़ाया पूरा, और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए कौन सा फार्मूला दिए थे, उनका उद्देश्य बताए कोई, कौन सा उनका मंत्र बताओ कोई उनका, सुभाष चंद्र बोस का। अरे 15 अगस्त को गाते नहीं हो, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया अंग्रेजों का कोई भी ऐसा उद्देश्य, मंत्र बताओ, प्रेरणा स्रोत, तुम मुझे, हाँ, क्यों का, किसको कहे थे, इंडियन को, भारतीयों कह रहे थे, अंग्रेजों से कह रहे थे कि समय बीत गया है, अब तुम हमको खून दोगे और हम तुम्हें क्या आजाद देंगे इस देश से, वरना डुबो के मार डालेंगे, यही था ना। इसीलिए उन्होंने क्या, किसका स्थापना किया था, हिंद फौज का। किसका, कहां पे, जापान, पता है जापान कहां, जापान में किसका स्थापना किया था, हिंद महाफौज का। उसमें एक टुकड़ी लड़कियों की थी तो एक टुकड़ी लड़कों की थी, ठीक है। उनका ही देन है कि अंग्रेज घुटने पा गए थे। गांधी और नेहरू चच्चा तो भैया बतिया छोड़ दो, ठीक है। हाँ, अब मोक्ष समझ गए ना।
अब देखो, अगर आप तो इंडिया में पढ़ रहे हो, अगर आप विदेश में रहते ना, किसी और कंट्री में जाते, तो आपका जब एडमिशन होता ना, एडमिशन कोई बच्चा कराता, तो केवल एक ही क्वेश्चन पूछते आपसे एडमिशन से पहले, आपको बनना क्या है? ठीक है, आपको क्या बनना है? केवल एक क्वेश्चन, आपको क्या बनना? मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, डाकू, गायक, सिंगर, क्या बनना है? अरे यहाँ नहीं, वहां पूछा जाता, और जब बताते हमें इस क्षेत्र में जाना है, आपको उसी क्लास में बैठाते। ये नहीं आपको भगवत पुराण सुनाते पूरा, नहीं, रामकोला भागवत नहीं सुनाते वो लोग उसी कक्षा में भेजते, उसी क्लास में जहां पे जो आपको बनना है, और वहां का माहौल आपके अंदर इतना ज्यादा प्रेरणा कर देता, इतना ज्यादा आपको उत्साहित कर देता कि उस क्षेत्र में सबसे आगे आप रहते। तो यहाँ क्या है? यहाँ गधों की पढ़ाई है। देखो ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, पूरा विश्व है, इसमें 90% क्या है? गधे होते हैं। क्या होते हैं? केवल 10% लोग पूरी दुनिया चलाते हैं। कितने? 10% लोग। वो 10% लोग हैं जिन्होंने अपने उद्देश्य को चुन लिया है। क्या कर लिया है? उद्देश्य को चुन लिया है, और उद्देश्य को जो चुन लिया है वही आकर आने वाले युगों में, आने वाले समय में सबसे ज्यादा क्या करते हैं? नाम कमाते हैं, और अपने काम, अपने कर्म के बल पे पूरी दुनिया का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। ये 10% जो लोग होते हैं ना, इसमें सब आ जाते हैं। जितने बड़े बड़े एक्टर हो गए, फुटबॉल खिलाड़ी हो गए, नेता, राजनेता, जो देश के लिए, ठीक है। एक फुटबॉलर था रोनाल्डो, 2 बोतल रखा था पेप्सी का, रखा पानी पी लो, इतने कंपनियां ढह गई पेप्सी का, पता है ना? 30 मिलियन डाउन आ गए 1 ही घंटे में। क्यों? उसका क्या? क्योंकि उसके कर्म क्या थे? महान थे। उन्होंने अपने जीवन को क्या किया? देश के लिए समर्पित। किसके लिए? फुटबॉल खेलने के लिए। इसीलिए उसको इतना लोग लाइक करते हैं। यही 10% लोग हैं, ये कह देना 90% लोग गधे हैं, तो गधे मान लेंगे अपने आप को, ठीक है। इनका जीवन क्या है? खाना पीना सोना, बस रहना। और इनका जीवन क्या है? हमें जीवन में कुछ ना कुछ करना है, बस। ये अंतर है गधों में, अच्छों में, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है 90% में आते हैं 10% में। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं, सबसे नॉर्मल ज्ञान है। हाँ बोलो। अच्छा, उधर जाओ। पहले क्या है? कर्म करना होता है। कोई संसार में कोई भी इंसान बिना कर्म का नहीं रह सकता। सांस किस लिए लिया जाता है? हाँ, पीने के लिए। भैया दारू ठगना नहीं चला। हाँ, जीने के लिए सांस क्यों लेते हो? कभी मन करे सांस ना लेना तो क्या हो जाएगा? मान लो आधे घंटे के लिए ना लिया जाए तो ये जबरदस्ती लेते हो ना। किसी के पास पानी है, जल है, किसी बच्चे के पास जल है, तो जल ग्रहण करना था। हाँ, ठंडा, अरे निपट जाएंगे। नहीं, नॉर्मल पानी है उसमें, लाओ। मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूँ, क्योंकि हम लोग में ठंडा पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि गला का बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। वैदिक स्कूल में कभी भी पानी पियोगी ना, आपको गर्म पानी पिलाया जाएगा। मैं ऋषिकेश में पढ़ा हूँ, नीम करोली बाबा के आश्रम से, जानती हो? ऋषिकेश निःशुल्क पढ़ाई होता है, वहां पैसा नहीं लगता। वहां आपको पैसा मिलता है हर महीने 3000 रुपए। हाँ, यहाँ कितना मिलता है? कितना? टीचर 70,000। तुमको कितना मिलता है? गजब हालात है। 70। तुम लोग कितना मिलता है? देखो, जीवन का जो मेन सिद्धांत आप लोग समझ लो। हर इंसान क्या करना है? कर्म करना है। और कर्म किसके लिए करना होता है? बक पागल। ये धर्म, प्रेम क्या है? कोई बताए? प्रेम है क्या? कोई बताए? रुको, लगने दो। प्रेम क्या है? भक्ति। हम किसी भी कार्य को क्या करते हैं? जब भक्त हो जाते हैं किसी भी कार्य को। आप मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या हो जाओगे? फिजिक्स के दीवाने हो जाओगे। उर्दू में बोला जाता है ना,
हिंदी में क्या बोला जाएगा? भक्त हो जाओगे। यानी फिजिक्स से आप प्रेम करोगे, और जब ये कर्म आपके प्रेम में बन जाता है तो किसका जन्म होता है? कोई बताए? ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, दुनिया में क्या नॉर्मल इंसान है? वो दुनिया को अपने कंट्रोल में रखता है। इसीलिए अपने कर्म से क्या करो? प्रेम करो। जो भी इंसान, कोई भी बच्चा हो, चाहे लड़का चाहे लड़की, जो भी इंसान अपने कर्म से प्रेम करता है वही महान होता है। क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह किससे प्रेम करते थे? देश से। अपने कर्म से देश के लिए क्या किया? अपना पूरा जीवन किसमें लगा दिया? देश से। वो देश से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उनके अंदर ज्ञान की कमी, बहुत ज्यादा ज्ञान था। और जिस जेल में रहते थे ना, नोबेल लिख डाले थे, पता है? बस 2 मिनट और दे दो। छुट्टी हो गई क्या? घर जाना है? अच्छा बैठो, 2 मिनट बैठ जाओ, मोबाइल लाइए। हो गया, बस अगली बार आऊंगा तो उससे ज्यादा। आप लोग को कैसा लगा? तेज बोलो, कैसा लगा? अच्छा, एक मैं फोटो निकालूंगा, इसके बाद चले।